साइबर अलर्ट में इस बार करेंगे बात कैसे महिलाओं का प्रयोग कर साइबर फ्रॉड करते हैं ये फ्रॉडस्टर्स। हमें बात करते हुए कितना टाइम हो गया ना? आई थिंक हमें मिल लेना चाहिए अब। हाँ, लेट्स गो ऑन अ डेट। मैं शिवांकिता दीक्षित और मैं फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल 2017 रह चुकी हूँ। मेरे पास एक नॉर्मल कॉल आया था, आपकी सिम सारी हम ब्लॉक कर देंगे क्योंकि आपकी सिम पे इलीगल एक्टिविटीज चल रही है। सबसे ज्यादा टारगेटेड लड़कियां ही होती हैं क्योंकि इट्स इजी। प्रॉपर ऑफिसर बैठे हुए थे वीडियो कॉल पे, वर्दी पहन के। सीबीआई ऑफिसर जो थी वो लेडी थी। जब एनालाइज किया गया तो पता पड़ा कि वे विमेन कंप्लेंट नहीं कर रहे। लोगों को लगता होगा कि सिर्फ कंप्लेंट करने से क्या हो, इन्वेस्टिगेशन होगा और क्रिमिनल पकड़े जाएंगे। नमस्कार, ये है साइबर अपराध के खिलाफ डीडी न्यूज का हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। साइबर अपराध किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी आयु वर्ग, किसी भी स्टेटस के व्यक्ति के साथ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे लेकर चुप नहीं रहना। ये बात विशेषकर महिलाओं को समझनी बहुत जरूरी है। इस एपिसोड में विस्तार से खंगालेंगे विषय महिलाएं और साइबर फ्रॉड। अमूमन महिलाएं साइबर फ्रॉड को लेकर गंभीर होती हैं। पैसे का मामला है तो अधिक सावधानी भी बरतती हैं, लेकिन डराने धमकाने के मामले और उनके माध्यम से फ्रॉड्स के मामले भी खूब हो रहे हैं। और कुछ स्कैम्स तो ऐसे हैं जिनमें स्कैमर्स महिलाओं को ही टारगेट करते हैं। और महिलाएं, लोग क्या कहेंगे, इसी सोच के कारण शिकायत नहीं करती, सामने नहीं आती और इस कारण से ये स्कैमर्स निडर होकर फ्रॉड करते रहते हैं। ऐसा ही एक साइबर फ्रॉड है मैट्रिमोनियल स्कैम। दिल्ली में मैट्रिमोनियल स्कैम का एक ऐसा उदाहरण सामने आया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब तक इस तरह के मामले आपने फिल्मों में ही देखे होंगे, लेकिन असल जिंदगी में दिल्ली में पुलिस ने इस मामले का भांडाफोड़ किया है। साइबर दुनिया में दरअसल गुमनाम रह सकते हैं आप। इसी का फायदा उठाकर किया गया एक फ्रॉड, जिसमें एक शख्स ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 50 से अधिक महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की। और पकड़ में तब आया जब एक महिला ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में शिकायत की। ये व्यक्ति करता क्या था? ये व्यक्ति दिन में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था और शाम को सूट बूट में तैयार होकर नकली पहचान और भेष बनाकर शादी के नाम पर महिलाओं को ठगता था। माध्यम बनती थी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स और डेटिंग साइट्स। 2017 से ही ये शख्स सिंगल तलाकशुदा महिलाओं को टारगेट करते हुए मैट्रिमोनियल साइट्स पर दोस्ती करता था। उनका विश्वास जीतकर उनके डेबिट क्रेडिट कार्ड के अकाउंट की जानकारी हासिल कर पैसे लूटकर गायब हो जाता था और ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल भी डिलीट कर देता था। पुलिस को अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट्स पर इसकी फेक प्रोफाइल्स मिली हैं, अलग अलग रूप में। कई सीनियर मैनेजर, कई उच्च पद पर तैनात गवर्नमेंट ऑफिसर, 50 महिलाओं के नाम और डिटेल्स भी मिली हैं। लेकिन बेइज्जती के डर से कोई भी सामने नहीं आना चाहती थी। जरा सोचिए, यदि पहली महिला जिसके साथ इसने फ्रॉड किया उन्होंने ही शिकायत कर दी होती तो 50 से अधिक अन्य महिलाएं इसके फ्रॉड से बच सकती थी। और यदि इस एक महिला ने आवाज ना उठाई होती तो ये स्कैमर शायद आज भी महिलाओं की इसी कमजोरी का यानी चुप्पी का फायदा उठाकर यूं ही जाने कितनी और महिलाओं को इमोशनली और फाइनेंशियली धोखा देता रहता। या ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया, आपको धोखा दिया तो शिकायत करना बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर यह ऑप्शन है, ये विकल्प है कि आप अपनी पहचान दिए बिना भी शिकायत कर सकती हैं। जब आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाते हैं तो शिकायत दर्ज करने के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से विकल्प है। आपको अज्ञात रूप से एनोनिमस शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी दिया गया है। सारी जानकारी भरकर आप सबमिट कर दें। आपकी जानकारी गुप्त रहेगी, लेकिन जांच पूरी होगी ताकि अपराधी बच ना सके। जरूरी यह है कि आप अपनी चुप्पी तोड़ें। अपराध हो तो सहे नहीं,
शिकायत अवश्य करें। यू मस्ट रिपोर्ट द क्राइम अगेंस्ट यू। सबसे ज़्यादा टारगेटेड लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि इट्स ईजी, लोग इम्पर्सोनेट करके या अपनी आइडेंटिटी छुपा कर किसी और के नाम से, और अब एआई आ गया है तो कैसा भी वीडियो बना लो। मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ की कई सारी लड़कियों के डायरेक्ट मैसेज आते हैं कि मेरा ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं हुई नहीं, किसी ने बना दिया। अब मुझे भी नहीं पता किसने बनाया, मुझे पता है कि मेरे कॉलेज से कोई कर रहा है, लेकिन अब मैं इसको रिपोर्ट करूं, क्या करूं? वो रिपोर्ट भी नहीं करते। अधिकतर केसेस में ना लड़कियां ना जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं स्पेशली, वो तो बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करते। आप देखोगे गृह मंत्रालय के जो पोर्टल में क्यों डाला गया, क्योंकि ऐसा था सिस्टम में, जब एनालाइज किया गया तो पता पड़ा कि वे विमेन कंप्लेंट नहीं कर रही। हमारे पास जो नॉर्मल कंप्लेंट पोर्टल पर कंप्लेंट क्यों नहीं आ रही, तो उन्होंने एक अलग सेक्शन डाला, अब आती है, और उसमें अच्छी कंप्लेंट आती है और वर्कआउट भी होती है। मैं ये भी कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ लोगों को कि लोगों को लगता होगा कि सिर्फ कंप्लेंट करने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है, क्योंकि कई सारे केसेस में सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेना ही बहुत बड़ा कंक्लूजन होता है। कुछ समय पहले एक निजी कंपनी ने कुछ देशों में एक सर्वे किया और जानते हैं क्या पाया? भारत में 10 में से 8 महिलाओं को हैरेसमेंट यानी तंग करने वाली फोन कॉल्स या मैसेजेस आए हैं। अधिकतर हम ऐसी कॉल्स को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन कितनी बार हम ऑनलाइन ही इनकी शिकायत करते हैं, वो भी तब जब ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर हम बिना अपनी पहचान दिए शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसे में ये विकल्प का प्रयोग जरूर करिए, कॉल ब्लॉक भी करिए, लेकिन साथ ही साइबर क्राइम पोर्टल पर उसे रिपोर्ट भी अवश्य करिए। कई बार प्रॉब्लम इतनी छोटी सी हो सकती है कि आपको लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम है ही नहीं, बट जिसके संग हो रहा होता है वो डरा हुआ होता है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी एक रेपुटेड पोजीशन पर हैं और उनकी इमेज और रेपुटेशन को लेकर वो इतना कॉन्शियस हैं कि पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते, उनको कोई स्टॉक कर रहा है, धमकी दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है, लेकिन सोचिए सारा प्रोसेस है, कमेटीज हैं, सब कुछ है, पर फिर भी कंप्लेंट नहीं होती। हमारा फोकस नॉर्मली फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर होता है कि भाई नुकसान क्या हुआ है, सब पहले सवाल पुलिस पूछती है कि नुकसान क्या हुआ है, पर हमारे यहाँ एक सेक्शन है कि यदि आपको अंदेशा भी है कि आपका नुकसान हो सकता है, तब भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। ये साइबर अपराधी आपको फोन या ईमेल पर डराते हैं, धमकाते हैं। कर्नाटक पुलिस इस वीडियो से समझा भी रही है कि आप डरे नहीं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप पुलिस को सूचित करें या फिर साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करें। दरअसल वर्चुअल वर्ल्ड में कोई भी नकली पहचान बनाकर आपको धोखा दे सकता है। इसे कहते हैं कैट फिशिंग। तेलंगाना के पेडापल्ली के किसान से लड़की बनकर जालसाजों ने 8 लाख रुपए लूट लिए। महाराष्ट्र में एक 30 वर्षीय नाइजीरियाई नागरिक ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर लड़की बनकर कई लोगों को ठगा। लखनऊ के 23 साल के विकास कुमार सिंह ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर ही आईडी बनाई, खुद को पुलिस मुख्यालय पर कंप्यूटर ऑपरेटर बताकर सोशल मीडिया साइट्स पर महिलाओं से कांटेक्ट करता, फर्जी स्मार्ट कार्ड और आई कार्ड दिखाकर उनका विश्वास जीतता और फिर शादी, ट्रांसफर और नौकरी के नाम पर ऑनलाइन रुपया मांगकर ठगी करता। दरअसल वर्चुअल वर्ल्ड यानी आभासी दुनिया में जो दिखता है वैसा ही रियलिटी में हो जरूरी नहीं है। चेहरे पर नकाब ओढ़कर आपसे दोस्ती करते हैं ये साइबर अपराधी। मध्य प्रदेश पुलिस का ये ट्वीट आपको ऐसे ही साइबर अपराध से सावधान करता है। फ्रेंडशिप करने के नाम पर आपके साथ हो सकता है धोखा। किसी अनजान के कहने पर अपनी प्राइवेट फोटोज या वीडियोस न करें वीडियो कॉल पर शेयर। यहाँ एक और फ्रॉड को लेकर आपको सावधान करना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर स्कूल कॉलेज की लड़कियों से फेमस कंपनीज के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की झूठी एड्स देकर वीडियोस मंगाए जाते हैं, लेकिन इन वीडियोस का प्रयोग अवैध तरीके और अवैध काम के लिए किया जाता है। तो इस तरह के लुभावने आकर्षक ऑफर्स और बहानों से आप सावधान रहें। आपकी फोटोग्राफ्स, वीडियोस पब्लिक ना करें और अनजान लोगों से तो बिल्कुल साझा ना करें और इन अपराधियों से बचें। अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की का टिंडर पर मैच आया है। अरे, मैंने इसकी फोटो को लाइक किया तो इसने भी मेरी फोटो लाइक कर दी। एक बार चैटिंग करता हूँ, क्या पता कुछ बात बन जाए। अरे, इसने तो मेरे हाय का तुरंत रिप्लाई कर दिया। तो नंबर मांग रही है।
एक बार देवाशीष से पूछता हूँ। हेलो, अरे यार मुझे टिंडर पे लड़की का मैच मिला और हम लोग कुछ दिनों से बातें भी कर रहे हैं और वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानने भी लगी है। आई सीम टू लाइक हर, हर पर्सनैलिटी, हर व्यूज, एवरीथिंग अबाउट हर। देख यार, अगर तू सीरियस है ना तो बात करने में कोई भी हर्ज नहीं है यार। अच्छा, ओके, चल ठीक है, इसका कॉल आ रहा है। अरे तू बात करना, उससे मेरा फोन काट, उससे बात कर। हेलो हेलो, यस, फाइनली हम बात कर पा रहे हैं। बाय द वे, आई लव योर वॉइस। थैंक यू। हमें बात करते हुए कितना टाइम हो गया ना। आई थिंक हमें मिल लेना चाहिए अब। हाँ, लेट्स गो ऑन अ डेट। कूल, लेट्स मीट दिस वीकेंड। ओके ओके, डेट। लेट्स गो फॉर अ डेट। ये इनवाइट साइबर अपराधी फंसाने के लिए लड़की बनकर लड़के को या लड़का बनकर लड़की को दे सकते हैं और जैसे ही आप मान लेंगे फंस जाएंगे। आपको कैसे पता होगा कि जिससे बात कर रहे हैं या मिलने जा रहे हैं वो वही है जो सोशल मीडिया में दिख रही है, या अपराधी या अपराधियों का मोहरा तो नहीं। पंजाब में जालंधर के लड़के ने ऑनलाइन एक लड़की से शादी तक पक्की कर ली, लेकिन जब 150 मेहमानों की बारात लेकर मोगा पहुंचे तो पता चला कि लड़के वाले तो दूर, वहां कोई बैंक्वेट हॉल ही नहीं था, सब झूठ था। इसीलिए ऑनलाइन अनजान लोगों से सावधान रहें, अपनी जानकारी मत शेयर करें। मिलने से पहले या किसी पैसे के लेन देन से पहले व्यक्ति की पूरी तरह से जांच कर लें। पहचान का सत्यापन यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप रिवर्स इमेज सर्च का भी उपयोग कर सकते हैं। सर्च के मेन पेज पर जाएं, सर्च बाय इमेज आइकन पर क्लिक करें। एक छोटी विंडो खुल जाएगी जहां आप या तो इमेज अपलोड कर सकते हैं या फिर इमेज लिंक पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी इमेज गूगल सर्च से अपलोड करती हूं तो गूगल इस इमेज की खोज शुरू करेगा और गूगल लेंस इंटरफेस को लोड करेगा। थोड़ी ही देर में आपके सामने कई रिजल्ट्स आ जाएंगे। इस जानकारी के आधार पर आप पहचान वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे घोटालों से बचने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि जो लोग जल्दी भावनाएं व्यक्त करते हैं, आउट ऑफ द वे जाकर आपको इमोशनली जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधान रहें। ये धोखे की पहली चेतावनी हो सकती है। और वैसे साइबर अपराध की बात करें तो आप किसी भी ओहदे पर हो, सामान्य व्यक्ति हो या बिग सेलिब्रिटी, इन साइबर अपराधियों के लिए आप मात्र एक फोन नंबर हैं। जो फंस जाए वो सही। मैं शिवांकिता दीक्षित और मैं फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल 2017 रह चुकी हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक नॉर्मल कॉल आया था, वॉइस कॉल फ़ोन पे, और बोल रहे हैं कि हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपकी सिम सारी हम ब्लॉक कर देंगे क्योंकि आपकी सिम पे इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। वाइफ ने मुझे बताया कि बेटी को अंदर 1.5 से 2 घंटा हो गया, कमरे के अंदर बंद है और रो रही है, किसी से बात कर रही है। एक युवती जो मॉडल है उनके साथ डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ है। उनको कुछ लोगों ने 4 CBI ऑफिसर बनकर उनके साथ पैसे एक्सटॉर्ट किए हैं। तकरीबन 99,000 उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया उनके अकाउंट में। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2-3 चीज़ें बोली कि इलीगल एक्टिविटीज़ में पब्लिक हैरेसमेंट हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स हो रहा है, और बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स बेच के पैसा भी उसी अकाउंट में आ रहा है। तो ये 300 लोगों का रैकेट है जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन और हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हुए हैं। इवन तक बैंक मैनेजर जुड़ा हुआ है, तभी आपके नाम पे अकाउंट खुल गया है फेक। तो उन्होंने ये बोला 6.5 मिलियन अमाउंट आ चुका है उस अकाउंट में, और उसको रोकने के लिए और उसको ट्रैक करने के लिए शिवांकिता दीक्षित हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं चीज़ों में फंसती चली गई। उन्होंने बोला कि आपको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से बात कराई, प्रॉपर ऑफिसर बैठे हुए थे वीडियो कॉल पे, वर्दी पहन के सब लोग, CBI ऑफिसर थे, 4-5 लोग थे मेरे से बात करने वाले। तो CBI ऑफिसर जो थी वो लेडी थी, वो जो मेरे से बात कर रही थी, उन्होंने सारे मुझे बैंक डिटेल्स पूछे मेरे, आपके पास FD है, आपके पास ये है, सारी चीज़ें मेरे को पूछी। मैंने आगे नॉक किया, ये नॉक नहीं, इसने नहीं खोला गेट। एक 5-7 मिनट के बाद में ये निकल के आई और आके मुझसे आगे छूटती पूछती कि मेरे नाम कितनी FD है, घर में कितना पैसा रखा है, क्या रखा है, क्या नहीं रखा है। मैंने भाई हाल तुम्हारे नाम कोई FD नहीं, कोई पैसा नहीं घर में।
ये तुरंत वापस भाग कमरे के अंदर चली गई। उन्होंने मेरे से पूछा आपके अमाउंट अभी कितना अमाउंट है आपकी, तो मैंने बोला कि मैंने झूठ बोल दिया कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए है। तो उन्होंने बोला कि आपको अभी की अभी 1.30 देना ही पड़ेगा। तो मेरे को 1 सेकंड नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने 2 घंटे में मेरे को इतना कन्विंस कर लिया था और इतने लेवल पे ले आए थे कि मेंटली इमोशनली टॉर्चर हो गई थी मैं ऑलरेडी, कि मैं मॉम डैड की बात नहीं सुन रही, वो डोर खटखटा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं सुनने को रेडी नहीं हूँ। मुझे लग रहा था कि अगर मेरे थ्रू किसी की हेल्प हो सकती है तो वाई नॉट। तो मैंने वो करके मैंने 99,000 एक बार में भेजे, क्योंकि 1 लाख कभी भी जाता नहीं है ऑनलाइन ऐप से। फिर जब 99,000 चले गए, फिर उन्होंने सुरेंद्र गुज्जर के नाम से कोई एक मुझे UPI ID दी, @YBL करके पूरी ID थी। तो उन्होंने बोला वो Paytm पे डालो और उसमें 25,000 और भेजो। तो 25,000 मैं वो भी भेजने को रेडी थी, आप सोचिए, बट वो पेमेंट डिक्लाइन हो गया और मेरी लिमिट लगी हुई थी बैंक में कि मैं 24 घंटे में सिर्फ 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ। तो मैंने वो सिर्फ उतना उस पर रुक गई। ये बदहाव से एकदम बाहर निकली है। तब तक मेरा बेटा भी आ गया था, तो बेटे मुझसे पूछा, मैंने बेटा जाके इसको मोबाइल को चेक करूँगा, मोबाइल में क्या हो रहा है। तो देखा मोबाइल में वो 5-7 लोग बैठे हुए थे सामने। तो मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कराया, मैं छूटते मैंने कहा साइबर क्राइम हो गया तुम्हारे साथ। जैसे ही मैं रूम से बाहर निकली तब मैंने डैड से डिस्कस किया, तो पापा ने बोला कि एकदम फ्रॉड है ये, FD की डिटेल्स तो कोई भी ऑफिसर नहीं मांगता, ये नहीं करता, स्कैम चल रहा तुमको पता नहीं है। तो फिर तुरंत भाई घुसा मेरे रूम में, उसने फ़ोन ऑफ किया और फिर हम सीधा साइबर सेल भागे। जब उनके पेरेंट्स को पता चला तो ये बात उन्होंने पुलिस को बताई, जिस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर दिया। तो देखा आपने, हर किसी को सावधान रहना जरूरी है। वैसे ये देखा जाता है कि महिलाएं कॉल करती हैं तो संदेह नहीं होता, फेक कॉल में भी अमूमन आपको महिलाओं की ही आवाज सुनने को मिलती है, जैसे ये रिकॉर्डेड कॉल। Hello, this is the Indian Telecommunications Regulatory Authority. Due to violations in your home network usage, your home network will be suspended in 2 hours. For inquiries, press 9. To contact customer service, press 0. लेकिन अब वक्त ऐसा है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। ये साइबर अपराधी महिलाओं को भी इन फ्रॉड्स में साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं पर लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं और इसी बात का फायदा उठाया जाता है। ये वीडियो देखिए, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने कुछ समय पहले साइबर घोटालेबाजों के गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें कुछ लड़कियां भी शामिल थीं। ये फेक कॉल्स के माध्यम से आपको लूटने का काम करते थे। मैंने कॉल किया, आपने ठीक कॉल किया, उठाया मैंने। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाय 10 फीट की खाली जमीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफी किसान है मैडम, 10 एकड़ जमीन है। लेकिन तो क्या आप कोई खाली जमीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के लिए? मुझे क्या फायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर, इससे 3 बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। पहले तो हर महीने भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपए, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को एक नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए, वहीं पे उसी टावर में। जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस की तरफ से दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। कितना जमीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाय 10 फीट का। 10 बाय 10 फीट का। और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चे किसी को नुकसान तो नहीं होगा? रेडिएशन से नहीं सर, कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोग पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर, अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपकी जमीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। कौन से डॉक्यूमेंट्स? सर, आपका आधार कार्ड, फोटो और जमीन का डॉक्यूमेंट्स। उसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। अब बात टास्क बेस्ड स्कैम्स की। हम महिलाएं मल्टीटास्किंग में माहिर होती हैं, घर बाहर दोनों जगह सब संभालती हैं। कितनी ही महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों के चलते प्रोफेशनल लाइफ पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती। ऐसे में घर में रहकर अगर कमाई का अवसर मिल जाए तो कौन नहीं ट्राई करना चाहेगा। बस यही पिक्चर में आता है टास्क बेस्ड जॉब स्कैम। एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ मैंने एक ऐड देखा, वर्क फ्रॉम होम फॉर हाउसवाइफ्स, फ्रीलांसर्स, रिटायर्ड पर्सन्स। मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। सो मैंने वहाँ पे येस क्लिक करा। देन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। तो एक बिजनेस अकाउंट था, वहाँ पे उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी वर्क के रिगार्डिंग। सो उन्होंने बोला कि आपको कुछ टास्क आएंगे, उसमें आपको लाइक्स करना है एंड शेयर करना है। इसमें आपको आपके रिवॉर्ड्स इंक्रीज होंगे। कुछ टास्क के बाद उन्होंने मुझे अगेन एक टास्क दिया जिसमें अमाउंट इन्वेस्ट करना था।
तो फर्स्ट उन्होंने मुझे बोला कि आपको इतना लिटिल बिट अमाउंट देना होगा। देन मैंने यस कर दिया एंड मैंने अमाउंट 1000 के करीब मैंने इन्वेस्ट किया। उसका उन्होंने मुझे 30% कमीशन करके रिटर्न किया। सो मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, मुझे लगा हाँ ये ओके है। मैंने सोचा कि मैं 3000 इन्वेस्ट करती हूँ। मुझे मैसेज आता है कि हम आपको एक नेक्स्ट ग्रुप लेवल में भेज रहे हैं, अगर आप और चाहते हैं तो आप 9000 इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम। फिर उनके कहने पे मैंने 9000 अमाउंट उनको सेंड किया। जैसे मैंने उनको सेंड किया देन उन्होंने मुझे बोला कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपको कुछ और टास्क भी होंगे वो कंप्लीट करने होंगे। तो मैंने बोला मुझे तो रिसेप्शनिस्ट ने कुछ नहीं ऐसे बताया था पहले, तो मैं तो एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मुझे नहीं पता, आई वांट माय मनी। ने कहा था कि आप मिनिमम 12,000 देंगे तो आपको टोटल अमाउंट हम 25,000 विद रिवॉर्ड्स आपको रिटर्न करेंगे एंड दिस इज़ योर लास्ट एंड फाइनल टास्क। तो मैंने बहुत ही प्रेशराइज होके सोचा चलो मुझे मेरा अमाउंट चाहिए। मैंने लास्ट ये 12,000 अमाउंट वहाँ पे उनको सेंड किया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको अभी ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है एंड आप चाहे तो आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको इतना % मिलेगा। देन उसके बाद मैंने फिर नहीं इन्वेस्ट किया। मेरा बिल्कुल मूड एकदम फेडअप हो गई मुझे लगा कि मेरा पैसा बिल्कुल डूब गया है। इन टास्क में, स्कैम में आपकी मंशा तो सही होती है कि घर बैठे कुछ कमाई ही हो जाए, लेकिन साइबर दुनिया में आंख बंद करके किसी पर विश्वास करना मतलब फ्रॉड। इस टास्क में, स्कैम में मोडस ऑपरेंडी सेम होती है। पहले इसमें फंसने वाले लोगों को आमतौर पर एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप संदेश में कहा जाता है कि उन्हें कुछ कंपनियों की सोशल मीडिया रेटिंग को रिव्यू देकर या फिर 5 स्टार रेटिंग देकर उसे बढ़ाने में मदद करनी होगी। बस इसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया जाता है। फिर एक छोटी राशि यानी 200-400 से 1000 रुपए तक आपको भेज दी जाती है। एक बार लोगों का विश्वास हासिल हो गया तो फिर शुरू होता है अगला फेज, जिसमें पीड़ितों को एक प्रीपेड काम में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है, यानी आपको टास्क खरीदनी होती है। अगले दिन पीड़ितों को बताया जाता है कि उनका परफॉर्मेंस स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, उन्हें नए कामों में हिस्सा लेकर इसे सुधारने की जरूरत है, तभी वे अपना पैसा हासिल कर सकेंगे, जो कभी नहीं होता। इस तरह के छोटे छोटे साइबर फ्रॉड की भी बहुत बड़ी तादाद है, जिनकी शिकायत तो की ही नहीं जाती, और सारा खेल डेटा का और झूठ का होता है। यार सुनना, टेलीग्राम पर टास्क बेस्ड जॉब का ऑफर आया है, कर लूं क्या? अरे लुट जाएगा तू। हर इंसान कहीं ना कहीं पैसा कमाना चाहता है, उसको कोई भी ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें वो आसानी से बिना अपना मेन वर्क डिस्टर्ब किए कमा ले, तो वो ट्रैप हो गई और इसी का वो फायदा उठाता है। तो ये बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा है। अभी भी हमारे पास रियल नंबर्स नहीं है। जैसे डिजिटल अरेस्ट इसलिए बड़ी चीज़ बन गई क्योंकि जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा थे। आपने देखे 7 करोड़, 3 करोड़, इससे नीचे के 20 लाख, 50 लाख ऐसे नंबर्स आ रहे थे, क्योंकि पूरा अकाउंट ही खाली होता है। इनफैक्ट आप लोन लेके पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये वाले क्राइम में 50,000, 1 लाख इस तरह के निकलते लोग, और कई बार इस तरह के केसेस न्यूज़ में उतनी बड़ी चीज़ नहीं बनते, महिलाएं बताती भी नहीं है। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, हमारे घर की बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें ऑनलाइन दुनिया में तकनीक के प्रयोग से किए जा रहे फ्रॉड्स की जानकारी नहीं होती, वे इन लुटेरों के जाल में फंस जाते हैं। उनका ख्याल रखें और इन फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना है ये उन्हें अवश्य बताएं। गुरुग्राम में एक 80 वर्षीय महिला अकेले नौकरानी के साथ रहती हैं। पति विदेश मंत्रालय में अधिकारी थे, जिनका 1 साल पहले निधन हो गया। बच्चे विदेश में हैं। उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल आया और कॉल किसी महिला ने किया था। पार्सल में ड्रग्स के नाम पर वही नाटक रचा गया और 1 महीने तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लगभग 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए गए। यही नहीं रुके ये फ्रॉडस्टर्स, बल्कि आतंकवाद का नाम बताकर 3 करोड़ रुपए और मांगे, जिसके लिए इस वृद्ध महिला ने अपना घर तक बेच दिया। जरा सोचिए, 1 महीना यानी 30 दिन तक कितने मानसिक तनाव, भय और बेबसी से गुजरी होंगी ये महिला।
कि उन्होंने अपना घर तक बेच डाला। इसीलिए कहते हैं अपने परिवार के बड़ों को इन साइबर अपराध के बारे में जानकारी दें। उन्हें बताएं कि अनजान कॉल, वीडियो कॉल, अनजान मैसेज, ईमेल लिंक से सावधान रहें। इन्हें संदेह की निगाह से ही देखें और डरे नहीं। कभी भी, कहीं भी, किसी के भी साथ कोई भी अपराध हो, घर के अंदर या घर के बाहर, जानकार या अनजान लोगों के द्वारा, ऑनलाइन, वर्चुअल वर्ल्ड में या फिर वास्तविक दुनिया में, आप शिकायत अवश्य करें। ऑनलाइन दुनिया में कोई आपको अश्लील संदेश भेज रहा है, कॉल या ईमेल पर धमका रहा है, तो 1930 पर कॉल करें और आप साइबर क्राइम के ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत कर सकती हैं। और ध्यान रहे कि आप अपनी पहचान छिपाकर भी यहां शिकायत कर सकती हैं। कोई आपका पीछा कर रहा है, गलत इशारे करता है, तो पूरे देश में आपातकालीन नंबर है 112। इस पर भी आप मदद मांग सकती हैं। और महिलाओं के लिए तो अलग से हेल्पलाइन नंबर है 181 या फिर 1091। 18 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के लिए 1098 ये चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर है। इस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। ऑफिस में कोई आपका फायदा उठाना चाहता है, तंग कर रहा है, तो आप ऑनलाइन शी बॉक्स पोर्टल पर कार्यस्थल पर यौन शोषण के तहत भी शिकायत कर सकती हैं। कई बार सिर्फ आवाज उठाने से ही समस्या हल हो जाती है। इसलिए ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपका जीवन अधिक कीमती है। अपने आप को एक चांस जरूर दें। साइबर अलर्ट का ये अंक समर्पित था हमारे देश की महिलाओं को। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? हमें जरूर बताइएगा। आप अपने विचार हमारे साथ हमारे ईमेल के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert@ddnews@gmail.com। और हाँ, सोशल मीडिया पर भी #cyberalert@ddnews के साथ आप अवश्य जुड़ें। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप साइबर अलर्ट के सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। अब अपराध पारंपरिक ढंग से कम साइबर दुनिया में अधिक हो रहे हैं। अगला नंबर आपका हो सकता है। इसीलिए अगर रहना चाहते हैं सेफ, तो रहना होगा साइबर अलर्ट।